देखेंगे कि हम लोग अंकगणित में किस प्रकार फैक्टराइजेशन करते थे, गुणनखंड करते थे। उसमें दो तरह की फैक्टराइजेशन था, यानी गुणनखंड था। एक था प्राकृतिक गुणनखंड, प्राकृतिक संख्याओं का गुणनखंड होता था, और दूसरा था अभाज्य गुणनखंड। तो उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का जो गुणनखंड था वो किस प्रकार था, और अभाज्य गुणनखंड था जो वो किस प्रकार था। ठीक है, जैसे कि ये एक संख्या मान लीजिए ये 6 है, तो इसको हम पहले प्राकृतिक संख्या का गुणनखंड करके देखते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या का गुणनखंड वही होता है कि उसमें कौन कौन सी संख्या उसको भाग कर पाती है। ठीक है, पूरी तरह से भाग कर देती है। जैसे कि इसको कौन कौन सी संख्या 1 भाग कर देती है, या तो 2 भी इसको भाग कर देती है, 3 भी इसको भाग कर देती है, और 6 भी। इसका मतलब ये एक सभी संख्याओं को विभाजित करती है, और वो स्वयं ये दोनों हमेशा रहता है उसके साथ। ठीक है, तो ये प्राकृतिक संख्या का गुणनखंड। ये गुणनखंड कैसे हुआ, ये तो मतलब गुणा करने से ये आता है। जैसे कि 6 कम 6, ठीक है, और ये 2 तिया 6, ये भी इस तरह, इसलिए इसको भी बोला जाता है गुणनखंड। ये सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणन है, इसलिए इसको प्राकृत बोलते हैं। ठीक है, दूसरी हमारे पास है अभाज्य गुणनखंड। किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कैसे होता है? अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कैसे होता है? जैसे मान लीजिए ये 6 को ही कहते हैं। ठीक है, ये 6 हुआ, तो इसको अभाज्य गुणनखंड इसलिए बोला जाता है ताकि इसका अभाज्य संख्याओं का गुणन इसमें सम्मिलित होता है, इसलिए इसको अभाज्य गुणनखंड बोला जाता है। इसमें सिर्फ अभाज्य संख्याओं का गुणों को सम्मिलित करके लिखा जाता है। जैसे इसका अभाज्य संख्या कौन कौन सा है, जैसे ये 2 और 3, ये दोनों गुणा करने से ये आता है, और ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए इसको अभाज्य गुणनखंड बोला जाता है। ठीक है, तो ये अभाज्य गुणनखंड ये 2 हुआ, और प्राकृतिक गुणनखंड में 1 2 3 4 हुआ। तो इस प्रकार हम लोग अंकगणित में ये सीखा करते हैं गुणनखंड। लेकिन आज हम लोग सीखेंगे कि बीजगणितीय व्यंजकों का गुणनखंड किस तरह होता है। ठीक है, बीजगणितीय व्यंजकों का गुणनखंड किस प्रकार होता है। जैसे कि हम एक व्यंजक ले लिए 6xy, इसको गुणनखंड करके देखते हैं। पहले संख्या को कर लेते हैं, उसके बाद चर राशियों को। तो क्या क्या गुणा, जैसे 6 को क्या क्या गुणा करने से आता है, 3 और 2, फिर x का x और y, बस इसको गुना करके खंडित किया गया है, इसको और खंड नहीं किया जा सकता, इसको हम अखंडनीय। ठीक है, तो ये था एक पद वाला व्यंजक का फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड। अब दूसरी ओर एक उदाहरण लेके देखते हैं। दूसरा उदाहरण लेके देखते हैं, जैसे कि 15xy
इसके साथ x प्लस 3 भी है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये तो दोनों मिला के एक बना है, तो इसको रहने देते हैं, सिर्फ इसी को गुणनखंड कर लेते हैं। क्या क्या हुआ, 3, 5 और x y, ये 4 गुणनखंड हुआ और ये 5। ठीक है, तो ये गुणनखंड था दूसरा एग्जाम्पल। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि गुणनखंड किसे कहा जाता है। जब किसी बीजीय व्यंजक को हम गुणनखंड करते हैं तो उसमें गुणनखंड को गुणनफल के रूप में प्राप्त करते हैं। उसमें कौन कौन सा होता है, संख्या हो सकता है, संख्या, उसके बाद चर मतलब अक्षर, कुछ भी होता है, संख्या मतलब नंबर 2, 3 जो भी हो, और चर मतलब x, y जो भी हो, ये सब आता है। व्यंजक हो गया जैसे कि 3x², ठीक है, जैसे 3x² प्लस 2, या तो फिर 3x² माइनस 2, इस प्रकार ये व्यंजक होता है। तो 3 तरह के गुणनखंडित हो सकती है। क्या क्या, संख्या और चर, व्यंजक, ये 3 चीज गुणनखंड करने पर आएगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ठीक है, जैसे अब हम लोग जानेंगे सार्वगुणनखंड के बारे में। सार्वगुणनखंड क्या होता है, जैसे हम अंकगणित में भी ये सुन चुके हैं सार्वगुणनखंड के बारे में, तो आज बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड में भी इसको जानते हैं कि इस प्रकार सार्वगुणनखंड होता है। सार्वगुणनखंड फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का सार्वगुणनखंड के बारे में जानेंगे। सार्वगुणनखंड क्या होता है, पहले इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। तो उसके बाद जैसे मान लीजिए एक व्यंजक, तो जैसे एक व्यंजक है 3x + 9, ये है व्यंजक एक, इसको हम फैक्टराइजेशन करते हैं। जैसे 3 का फैक्टराइजेशन क्या हो सकता है, इजीली करते हैं इसको, देखिए 3 × x, ये हो सकता है इसका, और इसका अर्थात 9 का 3 × 9। तो इसको इस प्रकार गुणन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये गुणन का खंड है, गुणनखंड, गुणन से खंड हो रहा, इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, इसलिए इसको गुणनखंड कहा गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये आया। तो यहाँ पर सार्वगुणनखंड के बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो सार्व मतलब जो दोनों पद में रहेगा, उसको सार्वगुणनखंड के नाम से जानेंगे। जैसे 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये हुआ सार्वगुणनखंड। कौन, ये 3 सार्वगुणनखंड, अर्थात ये पूरे व्यंजक का सार्वगुणनखंड 3 है। ठीक, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, जैसे कि 3x
को हम लिखेंगे 3 इंटू एक्स प्लस 9 को लिखेंगे 3 इंटू 3। तो इसमें देखेंगे सर्वगुणनखंड ये है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं बाहर। दोनों में है ये दोनों पद है, तो ये दोनों पद, तो ये जो है दोनों में है, इसी को तो सर्वगुणनखंड कहा जाता है ना। तो इसको बाहर ले लेंगे, तो इसके अंदर क्या रहा, यहाँ 3 ले लिए, 3 ले लिए, तो क्या बचा, सिर्फ x बचा। फिर प्लस यहाँ से 3 लिए, तो क्या बचा, 3। तो ये हो गया सर्वगुणनखंड। और एक दूसरा लेके देखते हैं सर्वगुणनखंड में, जैसे कि फाइव ए स्क्वायर बी प्लस 10 ए बी स्क्वायर। इसको फैक्टराइजेशन करते हैं। देखिए जैसे ये 5 का क्या आ जाएगा, 5 इंटू ए का स्क्वायर मतलब 2 ठो होगा, ये ए का घात 2 है, इसका मतलब 2 ठो गुना है, ठीक है। और बी बीच में प्लस, ये 5 का गुणनखंड 10 का गुणनखंड 5 और 2, तो इसको फैक्ट करेंगे तो ये आएगा, और यहाँ बी 2 ठो, बी के पावर 2 है इसलिए 2 ठो। बस अब इसमें सर्वगुणनखंड क्या है उसको देखना है। 5 यहाँ है प्लस, यानी किसी प्लस और माइनस चिन्ह के इस तरफ उस तरफ जो भी बराबर होगा उसको बाहर खींच के लाएंगे। जैसे कि 5 है, यहाँ भी 5 है, तो इसको लाएं बाहर। फिर ये यहाँ पर है, यहाँ भी है, ये लाएं। संख्या तो और कुछ नहीं है, जैसे कि यहाँ 2 है लेकिन यहाँ नहीं है, ठीक है, तो इसलिए संख्या हो गया। बस अब चर का, जैसे कि यहाँ पर ये है, ये भी है, तो इसको लेते हैं। ये यहाँ है लेकिन और नहीं है वहाँ पर, तो ये हो गया चर ए का हो गया कंप्लीट। बी क्या यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, तो बी लिए। अब देखिए बी यहाँ पर है लेकिन यहाँ नहीं है, और एक ही था, तो दोनों कंप्लीट हो गया। बस अब बचा क्या वो देखना है, सिर्फ यहाँ पर ए बचा प्लस यहाँ पर सिर्फ बी बचा। तो ये हो गया 2 पदों में सर्वगुणनखंड किस प्रकार होता है। ये 2 पदों में हुआ, 3 पदों में भी हो सकता है। 3 पदों में करके देखते हैं, जैसे कि ये 3xy माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x, ठीक है। ये 3 पद है, तो ये अलग अलग है। देखते हैं इसको किस प्रकार। इसमें इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये मल्टीपल का माइनस 2 इंटू 3x पावर 2 है, इसका मतलब 2, 3 इंटू 3x। सभी में क्या है, सभी में कौन सा है, जैसे कि 3 है सभी में, संख्या वाला पहले देख रहे हैं, उसके बाद बाकी सब देखेंगे। संख्या क्या है, 3 है, तो 3 आ गया, और इसमें 2 है, इसमें 3 है, लेकिन इसमें और नहीं है, ठीक है, तो 3 ही संख्या आएगा। बस संख्या केवल 3 आया। उसके बाद अक्षर देखते हैं, जैसे x है, यहाँ पर भी है, अभी तो हो गया x। अब जैसे बाकी यहाँ पर y है लेकिन और कहीं नहीं है, इसलिए यहाँ x है लेकिन और x नहीं है खाली, तो क्या बचा, बस वो देख लेते हैं। x तो निकल गया, यहाँ y बचा, y लिखे, ये बचा, माइनस था इसलिए दिए, यहाँ तो 3 निकल गया, 2 बच गया, और क्या बचा, x बचा, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। अब ये इसमें 1 2 3 था, 1 निकल गया,
तो एक बचा 3, फिर और क्या, x तो निकल गया, बस यही, ये था 3 पदों में सार्वगुणनखंड, ये था 3 पदों में सार्वगुणन। तो अभी आ रहा हम लोग का समूहन, पदों के समूहन द्वारा गुणनखंड। पदों के समूहन द्वारा गुणनखंड। ठीक है, तो पदों का जो बहुत सारा जब समूह होगा, समूह मतलब क्या होता है, बहुत सारा जब पद होगा तो उसको पदों का समूहन, तो उसमें तो पदों के समूहन द्वारा गुणनखंड, सार्वगुणनखंड कैसे होता है। तो ये एक मैंने व्यंजक ले लिए, तो इसमें 4 पद है, 1 2 3 4, तो ये 4 पद है। तो इसमें से देखेंगे कि किसमें तो इसको मतलब 2-2 पदों में सजाएंगे, जोड़ी बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि ये देखेंगे किस में सार्वगुणनखंड आने की संभावना है। ठीक है, जैसे कि इसमें 3xy है, इसमें y है, तो ये आ सकता है, तो इसको हम सजा लिए प्लस y प्लस 3y, इसमें सार्वगुणनखंड आने की संभावना है, प्लस इसमें 5x प्लस में आने की संभावना है, क्या है 5 बराबर है, इसमें 3xy है और इसमें 3y है, मतलब क्या y आने का संभावना है और 3। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको फैक्टर कर लेते हैं, जैसे कि 3 ये x ये फिर y प्लस 3 इंटू वाई, इसमें कुछ। ठीक है, उसके बाद ये क्या है 5x गुना और सॉरी प्लस, इसमें सिर्फ 5 है, तो इसमें सार्वगुणनखंड चुनते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3 है, 3 आ गया बाहर, इसमें x है, इसमें नहीं है तो गया, इसमें y है, इसमें y है तो y आ गया। अब बचा क्या, इसमें x प्लस, इसमें कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं मतलब 1, कैसे हुआ 1, जैसे कि 3 निकल आया है, सभी गुना है परस्पर, तो 3 के साथ 1 गुना था मान लीजिए, तो 3 निकल गया, तो 1 बचा ना, वही ये हुआ। और इसका 5 निकल रहा, देखिए प्लस 5 निकल गया। अब बचा और तो कुछ नहीं आएगा, जैसे कि x है तो नहीं है, 5 है तो यहाँ नहीं है, निकल गया, 5 तो निकल गया पहले, तो क्या बचा x बचा इसमें, और यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 5 के साथ 1 गुना था तो वो बच गया, ये हो गया। तो इसको अब जैसे ये इसको अगर पूरा को मान के चलें तो क्या क्या आएगा, x1 आएगा, और ये दोनों को बच गया 3x प्लस 5, ये दोनों बच गया। ठीक है, ये दोनों, ये प्लस है बीच में। ठीक है, तो ये एक ग्रुप हो गया और ये एक ग्रुप। ठीक है, तो दोनों में क्या मिल रहा है, x प्लस 1 इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये कॉमन आ गया। तो बचा क्या इस ग्रुप में 3y बचा, और यहाँ इस ग्रुप में 5 बचा, तो लिख दिए, ये हो गया गुणनखंड, सार्वगुणनखंड समूहन। पदों के समूहों में जब इस प्रकार सार्वगुणनखंड चुनने के लिए दिया जाता है, अर्थात सार्वगुणन का सवाल रहता है इस प्रकार बहुत सारा पदों में, तो इस प्रकार किया जाता है। अब सर्वसमीकरणों में प्रयोग होने वाले जैसे कुछ गुणनखंड जो है
कुछ गुणनखंड जो है सर्वसमीक्षा के प्रयोग से भी किया जाता है। जैसे कि सर्वसमीक्षा पहले क्या है वो जान लेते हैं। जैसे कि इससे पहले क्लास में हम लोग गुणा किए थे, मल्टीपल किए थे तब, तो हम बताए थे कि ये एक व्यंजक हुआ और ये एक व्यंजक हुआ, तो दोनों एक ही तरह के हैं। तो दोनों एक ही तरह के होते हैं तो क्या होता है, और परस्पर गुना होता है तो उसको हम लिख सकते हैं उसका पावर लो के रूप में लिख सकते हैं। तो ये गुना करने से क्या आता है, स्क्वायर प्लस 2 ये आता है। इसको अगर हम गुना करेंगे तो इसको अगर हम मल्टीपल कर देंगे तो ये आएगा। तो ये हो गया एक सर्वसंख्या। अर्थात इस प्रकार अगर पद, इस प्रकार व्यंजक अगर मल्टीपल रहे तो उसको हम इस विधि से हल कर सकते हैं। इसको सर्वसंख्या के नाम से जाना जाता है। इसको बीजगणित में सर्वसंख्या या फिर फार्मूला भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस सर्वसंख्या के हिसाब से भी कुछ गुणनखंड होता है। जैसे कि तो ये हो गया क्वेश्चन मेरे पास। जैसे इसको हम सर्वसंख्या इसके हिसाब से करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, इसके हिसाब से करेंगे, इसको हल करेंगे। इसको सर्वसंख्या एक इसको बोलेंगे। ये बीजगणित में पहली बार आता है सर्वसंख्या, इसीलिए इसको सर्वसंख्या एक के नाम से जाना जाता है। अर्थात a प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इसको हम इस व्यंजक को क्या करेंगे, सर्वसंख्या एक के द्वारा हल करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या देखेंगे कि क्या इस तरह ये मेल खाता है, इससे मैच होता है। जैसे कि इसको हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं इसके हिसाब से। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया, ये ए ये बी, और तो बीच में क्या होगा 2ab होता है। 2a क्या माने है x और b 3। ठीक है, तो ये हो गया a प्लस बी के होल स्क्वायर में ये इस सर्वसंख्या एक में ये हल हो सकता है। गुणनखंड ये बन सकता है सर्वसंख्या एक से। इसको हम इस तरह भी देख सकते हैं कि ये दोनों संख्या को, ये क्या था a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब इस टाइप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसके हिसाब से लिख सकते हैं हम लोग। तो इसको x प्लस 3 का होल स्क्वायर, मतलब ये हुआ, ये a और ये b और ये 2ab। ठीक है, तो ये कहाँ से आया, इससे, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर से आया ये। ठीक है, तो ये कहाँ से आया, ये बाबू a प्लस में यहाँ x प्लस 3 और x प्लस 3 को मल्टीपल करने से आया। ये कहाँ से आया, a प्लस बी और a प्लस बी को गुणा करने से आया। तो ये दो ठो क्या गुणनखंड हो गया इसका। इस व्यंजक का गुणनखंड ये है। ठीक है, तो और भी सर्वसंख्याएं हैं बीजगणित में, और भी सर्वसंख्याएं हैं जो इसको मतलब अगर पदों के समूहन में रहेगा तो उसको हम किस प्रकार
बीजगणितीय सर्वसमीकरण के सहायता से हल करेंगे। जैसे कि दूसरा सर्वसमीकरण हमारे पास ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये कहाँ से आया? ये दोनों को मल्टीपल करने से आया। इसका पूरा रूप क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये होता है इसका पूरा रूप। ठीक है, अगर इस फॉर्मेट में मान लीजिए एक सवाल मेरे पास है, वाई स्क्वायर प्लस ये 4 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर माइनस है, मतलब माइनस में जाएगा। ठीक है, जैसे कि 9 को किस में तोड़ेंगे? 3 में। 3 में तोड़ दिए तो आ गया y को वही, बस ये हो गया ए स्क्वायर। इसको बी स्क्वायर माने तो 2 का स्क्वायर। अब यहाँ क्या आएगा? 2ab माइनस, क्योंकि माइनस है तो 2a 3y और b 2, और यहाँ प्लस है पहले से, तो इसको ये आया इससे, तो ये कहाँ से आया? 3y माइनस 2 से। ठीक है, ये यहाँ से आया कैसे? 3y माइनस 2 से। अब ये इसके होल स्क्वायर कैसे देखिए? जैसे कि ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है ये। ठीक है, तो ये कहाँ से है? ये ए को स्क्वायर करने से 2 और ए को गुना और बी को गुना करने से, फिर प्लस बी 2 बार गुना करने से आया। बी के स्क्वायर मतलब बी को 2 बार गुना करने से आया। ठीक है, तो ये कहाँ से आया? कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर करने से आया। ठीक है, तो इसको हम ये कहाँ से आया? ए माइनस बी एक बार गुना किए, फिर बी एक बार किए, दोनों को गुना किए तो इस प्रकार ये 3y माइनस 2 का होल स्क्वायर मान सकते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से आया? 3y माइनस 2। ये सर्वसमीकरण ये 2 ठो लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर है, मतलब ये 2 ठो लिख सकते हैं। ये कहाँ से आया? सर्वसमीकरण 2 से। ये सर्वसमीकरण 2 के नाम से जाना जाता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो है, इसको हम सर्वसमीकरण बीजगणित में सर्वसमीकरण 2 के हिसाब से मान सकते हैं। ये तो था एक सर्वसमीकरण 2। इसमें क्या हुआ? 2 माइनस चिन्हों के पदों को गुना करने पर ये आया। कभी कभी एक माइनस और एक प्लस पद को गुना करने पर क्या आता है? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इसको सर्वसमीकरण 3 के नाम से जाना जाता है बीजगणित में। ठीक है, बीजगणित में सर्वसमीकरण 3 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार देखते हैं, जैसे कि 9y स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसको देखेंगे स्क्वायर कैसे हो जाएगा? किसका? 3 का, y है, इसका स्क्वायर माइनस ये 16
कितना का 4 का। ठीक है, तो ये कहाँ से है 3y और 4x, इसको गुना किए 3y प्लस 4x के साथ गुना किए तभी आया। तो ये दोनों हो गया गुणनखंड। ठीक है, तो ये था समूहन में, पदों के समूहन का गुणनखंड। ये इसको हम सॉल्व करेंगे सर्वसंख्या 3 के हिसाब से, इसको हम सॉल्व किए। कभी कभी ये सर्वसंख्या काम नहीं आता है तो सर्वसंख्या 4 यूज किया जाता है। सर्वसंख्या 4 क्या है, अर्थात x प्लस ए और x प्लस बी, अर्थात इस प्रकार का, अर्थात पहला दोनों पदों का जो पहला होगा वो बराबर होगा, लेकिन उसका सेकंड नंबर जो है वो बराबर नहीं होगा। कभी पहला जो है बराबर रहेगा लेकिन लास्ट वाला अर्थात सेकंड पोजीशन में जो भी होगा वो बराबर नहीं होगा, अलग अलग होगा। तो उसको हम सर्वसंख्या 4 के हिसाब से, सर्वसंख्या 4 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स, दोनों के साथ गुना है और ए बी एक बार गुना होगा। तो इसको सर्वसंख्या 4 के नाम से जाना जाता है, सर्वसंख्या 4। तो इसका एक सवाल जिसे आपके पास प्रस्तुत कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर 5x 6, ये एक सवाल है। तो इसको लिखते हैं उसके हिसाब से, क्या होगा एक्स स्क्वायर वो तो है, तो इसको इस तरह मतलब कौन सी दो संख्या में तोड़ेंगे कि जोड़ने पर 5 आ जाए। तो कौन कौन सी संख्या इसको गुना करने पर आता है, ये तो क्या इसको जोड़ने पर आता है, नहीं, इसको जोड़ने पर आता है, तो ये जोड़ लेंगे। ठीक है, तो ए और बी ये दोनों है, यहाँ प्लस है, सभी में प्लस है, तो कौन बड़ा कौन छोटा नहीं देखेंगे, सिर्फ कौन कौन है उसको लिखेंगे। जैसे 3 और 2 है, इसको x है, यहाँ पर जो भी होगा उसको हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ कितना है 6 है, तो इसको 3 और 2 में। ठीक है, इस प्रकार इसको x को दोनों के साथ गुना किए तो ये आ गया 3x और 2x, और यहाँ 3 और 2। तो अब ये 4 भाग में आ गया। ठीक है, 3 भाग बचेगा क्या, x और यहाँ 3। ठीक है, यहाँ पर कॉमन कौन सा है, 2 है, प्लस 2, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा प्लस, बीच में है, बचेगा क्या, बचेगा 3। ठीक है, अगर मान लो ये कभी हल करने दिए हैं क्वेश्चन, तो ये दोनों ब्रैकेट के अंदर अगर दोनों बराबर आ गया तो समझ लेना मेरा काम सही हो रहा है। अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, क्या x प्लस 3 दोनों में है, इसमें भी और इसमें भी है, दोनों में है x प्लस 3। तो इसको हम ले लिए, बचा क्या, इसमें x बचा और इसमें 2 बचा, तो ये और हम लोग सीख चुके हैं कि एकपद तथा द्विपद, त्रिपद तथा बहुपदों में जब रहेगा अलग अलग घात रहेगा तो उसको किस प्रकार गुणनखंड किया जाता है। तो अभी कुछ सवाल मैंने ऊपर लिखा है, जिसको या तो कोई या फिर बीजगणितीय सूत्र से हल कर सकते हैं, या फिर बगैर सूत्रों के याद किए भी हल किया जा सकता है। जैसे कि सवाल मैंने ऊपर लिखा है, तो गौर करते हैं सवालों में।
जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, इसको हम होल करके दिखाते हैं। चलिए बोर्ड में आएंगे, देखिए जैसे कि है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 ये है। तो इसको हम बगैर फार्मूला को याद किए भी कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ याद रखना जरूरी है, जो कि साइनिंग है, साइन सिंबल को याद रखना होगा। वो मल्टीपल में किस प्रकार यूज किया जाता है, इससे पहले वाला वीडियो में मैंने ये सब के बारे में पूरा डिटेल्स बता चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं किस प्रकार साइन का सलूशन होता है। तो यहाँ पर हमने वही सब का यूज करेंगे, यानी साइन किस प्रकार साइन से सलूशन होता है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले हम लोग का एक द्विघात, ये तो सब द्विघात वाली बहुपदों का सलूशन हो रहा। तो द्विघात में द्विघात कौन सा होता है, जिसमें घात सबसे बड़ी घात 2 होता है, तो उसको द्विघात बहुपद कहा जाता है। तो ये पदों के हिसाब से देखेंगे तो इसमें 3 पद है, 3 पद में द्विघात है, इसको गुणनखंड किस प्रकार किया जाता है। जैसे यहाँ पर कुछ संख्याएं सामने इस पद में, यानी द्विघात जो है सबसे बड़ी घात वाली चर के सामने अगर कुछ संख्याएं रहेगा, अगर नहीं भी रहे तो भी कोई बात नहीं। जैसे यहाँ मान लीजिए x का घात 2 है, ठीक है। तो यहाँ x का घात 2 है, तो उसको नहीं देखेंगे, मेरे पास संख्याएं क्या क्या है, किसको किसको मल्टीपल करेंगे पहले देख लीजिए। इस छोर से इस छोर तक कौन कौन संख्या है, क्या है, एक है, इसमें कुछ नहीं है मतलब एक है, और सिंबल प्लस है, कुछ नहीं मीन्स प्लस, ठीक है। तो यहाँ माइनस, तो 1 और गुणा करना -5 का, तो कितना हो रहा, प्लस माइनस में -5 एकम 5, ये हो रहा, ठीक है। तो 5 हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार इसको गुणा करेंगे दो संख्या में, इसको इस तरह तोड़ेंगे ताकि क्या हो जाए, ये आ जाए, या फिर जोड़ने या घटाने पर, वो बता रहे हैं हम। जैसे कि इसको कौन कौन संख्या से गुणा करेंगे, तो ये तो पहले हम बता दिए हैं, इसको अब सिंबल मत देखिए, ठीक है। अब देखते हैं 5 कौन कौन सा आएगा, -5, माइनस, ये तो पहले देख रहे हैं, माइनस और प्लस में मल्टीपल करेंगे तो ही आएगा माइनस, ठीक है। और माइनस प्लस मल्टीपल करेंगे तभी आएगा 5 माइनस, और फिर तो जब माइनस और प्लस का मल्टीपल होगा तो ये जोड़ नहीं होगा, घटाव होगा, ठीक है। तो घटाव होगा दोनों। तो जैसे कि यहाँ पर क्या है, माइनस और प्लस दोनों घटा होगा, तो कितना होगा वो भी, तो हमको पता चल गया यहाँ पर कि माइनस और प्लस संख्या चिन्ह लेना है। अब संख्या क्या लेना है वो देखते हैं, क्या क्या गुणा करने पर, 5 और 1 गुणा करने पर ही 5 आता है। तो इसको क्या करेंगे, 5 और 1 ही लेंगे, ठीक है। तो क्या है, कौन सा लेंगे, बड़ा, ये यहाँ बड़ा है और ये छोटा, तो यहाँ बड़ा छोटा को भी देखना पड़ता है। तो यहाँ पर किसको बड़ा किसको छोटा लेंगे, प्लस जो है यहाँ पर जो चिन्ह होगा उसको बड़ा लेंगे और जो नहीं होगा उसको छोटा। जैसे कि यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 5 को, क्योंकि यहाँ पर प्लस है इसलिए 5 को बड़ा को लिए प्लस में, और माइनस छोटा है इसलिए उसको माइनस में लिए, ठीक है। अब इन दोनों को घटाने पर कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है, जो यहाँ पर है, ठीक है। इसको लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर या फिर +5 एक्स और -1 एक्स लिख रहे हैं। यहाँ हाइड है, 1 जो है वो है हाइड, ठीक है, छिपा हुआ है, उसको दिख नहीं रहा है, लेकिन
और प्लस भी हाइड रहता है। कहाँ? जब सामने रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये सामने है तो प्लस हाइड है, 1 भी हाइड है। ठीक, तो इसको अब कॉमन लेंगे किस किस से? इससे और इससे, दोनों से। ठीक है, कॉमन लेते हैं। कॉमन मीन्स पहले वीडियो में पता है कॉमन क्या होता है। जो बराबर होता है उसको ब्रैकेट से बाहर निकल आ जाता है। जैसे कि इसको और तोड़ने का ज़रूरत नहीं है, इससे पहले हम तोड़ के बताए हैं किस तरह तोड़ा जाता है। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है। ठीक है, तो x कॉमन ले रहे हैं। यहाँ पर बच किया है x, 2 था, एक बाहर आया तो एक बचा, प्लस बीच में है। यहाँ x और 5 था, दोनों में से एक बाहर आ गया तो 5 बचा। यहाँ देखिए, यहाँ माइनस कॉमन आएगा, -1। कैसे? माइनस तो आया, ठीक है, क्योंकि चिन्ह माइनस यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर प्लस था तो प्लस आया, मान लीजिए यहाँ पर है, हाइड है। ठीक है, अगर वो आप सोच रहे हैं वो भी है, तो यहाँ माइनस कॉमन आया तो माइनस, और कुछ नहीं है, मतलब 5 के साथ 1 है, जैसे मल्टीपुल 1 है तो 1 है, तो 5 और 1 मल्टीपुल करने से सेम होता है, पता है, तो इसलिए इसको हाइड किए। ठीक है, अब 1 आ गया बाहर, कुछ नहीं मीन्स 1 आया, यहाँ पर भी 1 था। ठीक है, तो क्या बच गया? x + 5। यहाँ प्लस कैसे हुआ? यहाँ पर माइनस था, माइनस में क्या होता है? प्लस, और दोनों गुना, दोनों मल्टीपल होता है। माइनस और प्लस में क्या होता है? माइनस होता है। तो ये माइनस में प्लस भी होता है, तो माइनस अगर निकल आया तो क्या बचा? प्लस बचा ना, इसलिए प्लस। ठीक है, तो ये था मामला। यहाँ पर अब हम कॉमन लेते हैं। देखिए, ये 5, ये एक ग्रुप हो गया और ये एक ग्रुप। ठीक है, तो इनमें से क्या सेम है? जैसे x + 5 सेम है तो वो बाहर आ गया, x + 5 सेम है, वो आ गया। और x इस पद में क्या बचा? x, और इसमें -1, तो इस प्रकार इसका गुणनखंड ये हो गया। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा हल करके देखते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन मेरे पास है 3m²। सिर्फ इसको सिर्फ x से लेंगे, ये चर राशि जो है x लेंगे ऐसा बात नहीं है, वो a b c d x to z तक ले सकते हैं, कोई भी अक्षर, क्योंकि कोई भी अक्षर चर होता है तो उसको किसी भी, लेकिन लिखना सब द्विघात में, द्विघात पद में लिखना है उसको। ठीक है, तो अब दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं 3m² - 5m + 2। इसको होल कर रहे हैं। इसमें एक ही सिंबल माइनस और चिन्ह माइनस और बाकी सब प्लस में है, ये भी प्लस में हाइड है। ठीक है, अब इसको देखिए, इसको इस छोर से इस छोर में मल्टीपल कर रहे हैं। कितना हो रहा? 6। ठीक है, तो 6 जो संख्या है, इसको ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ेंगे तो उसको जोड़ने और घटाने पर ये आ जाए। ठीक है, तो यहाँ क्या है? -5 है। तो कौन कौन सी संख्या ऐसा लेंगे ताकि क्या हो जाए? देखिए, जैसे प्लस है, इसको सबसे पहले देखते हैं। प्लस कौन कौन सी संख्या को मल्टीपल करने से आता है? जैसे कि प्लस दोनों मल्टीपल करेंगे तो प्लस आएगा, और दोनों माइनस मल्टीपल करेंगे तो भी प्लस आएगा। हम पहले बता चुके हैं, 2 समान चिन्ह अगर 2 इक्वल साइन अगर मल्टीपल करेंगे तो प्लस आएगा, और 2 डिफरेंट साइन अगर मल्टीपल करेंगे तो माइनस आएगा। ठीक है, तो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 प्लस को मल्टीपल किए तो प्लस आया, फिर 2 माइनस साइन को मल्टीपल किए तो कितना आया? प्लस आया। ठीक है, तो हमको देखना ये है कि अब लेना कौन सा है। तो देखेंगे, इसको अगर जोड़ करेंगे तो क्या आएगा? प्लस आएगा, और इसको जोड़ करेंगे तो माइनस आएगा। ये दोनों साइन का अगर एक ही प्रकार का साइन रहे तो उसको जोड़ा जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान देने वाली बात है।
कि दो अगर एक ही प्रकार के साइन है तो उसको जोड़ा जाता है। तो ये प्लस प्लस है, दोनों जोड़ेंगे तो प्लस आ गया, ये दोनों जोड़ेंगे तो माइनस आएगा। तो हमको चाहिए क्या है, जो माइनस चाहिए है, ठीक है। तो ये लेंगे, ये तो कंफर्म हो गया, ये लेंगे। लेकिन अभी गुना क्या क्या करेंगे। यहाँ जैसे गुना 6 और 1 में 6 आता है, या तो 3 और 2 में भी 6 आता है, ठीक है। तो यहाँ कोई भी दोनों मतलब सेम साइन का मल्टीपल हो रहा तो कोई भी माइनस ले सकते हैं। जैसे कि कोई भी मतलब जैसे 3 और 2 में दोनों को माइनस, तो यहाँ बड़ा छोटा नहीं देखेंगे। जब घटाना होता है तभी बड़ा छोटा देखा जाता है। तो यहाँ 3 और 2 ले रहे हैं, दोनों माइनस है, तो देखने का ज़रूरत नहीं है, बस लिख रहे हैं। देखिए m² माइनस 3m माइनस 2m प्लस 2, ठीक है। इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 5 होगा और मल्टीपल करेंगे तो इसके बराबर, ठीक है। और साइन तो पता ही, ठीक। अब कॉमन पहले जैसा बताएं, जैसे कि यहाँ पर 3 है और 3 है, यहाँ पर m 2 है 1 2, तो 3m कन्फर्म है, निकल जाएगा। और m बच गया यहाँ पर, लेकिन यहाँ माइनस, ठीक है, माइनस था है, और बचा क्या, कुछ नहीं, मतलब 1, दोनों तो निकल गया, बचा क्या 1। अब देखिए, अब यहाँ पर कॉमन आएगा 2 माइनस, वो भी -2। अब बचेगा क्या, यहाँ पर m बचेगा, और यहाँ पर 2 तो चल गया, -1। माइनस कैसे हुआ यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर 6 था, जैसे पर 2 ही मान लीजिए, तो ये प्लस में 2 माइनस छिपा है, 1 माइनस बाहर आया तो 1 माइनस बच गया, ठीक है। यहाँ जो प्लस था वो माइनस हो गया यहाँ पर कॉमन लेने पर, क्योंकि हम -2 कॉमन लिए हैं, वो इसलिए यहाँ पर माइनस हो गया, ठीक है। अब ये ब्रैकेट में दोनों बराबर आ गया, मतलब आपका सही जा रहा है। सोच लीजिएगा, अगर ये ब्रैकेट में दोनों बराबर आ गया तो आप सही जा रहे हैं, ठीक है। अब कॉमन लेते हैं इनमें से, इसमें से और इस टर्म से, दोनों में से कॉमन लेते हैं, क्या है सेम। जैसे कि यहाँ माइनस m-1, यहाँ भी m-1, तो ले लिए ये, और बचा क्या यहाँ पर 3m, और यहाँ पर -2, जो बच गया, और मेरा हल भी हो गया, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा n² माइनस 10n प्लस 25, इसको हम सर्वसमीका के प्रयोग से भी हल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो याद नहीं है, तरीका अगर याद है हल करने का द्विघात बहुपद, तो हम याद वो तरीका अप्लाई करके यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, गुणनखंड कर सकते हैं। जैसे कि ये दोनों को मल्टीपल करेंगे तो 25 कम 25, वो भी प्लस हुआ, तो प्लस को इस तरह गुना करेंगे तो माइनस दोनों होगा, या फिर प्लस दोनों गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लस दोनों करेंगे तो जोड़ेंगे तो प्लस हो जाएगा, और माइनस दोनों जोड़ेंगे तो माइनस होगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, ये एक तो ये तो सेम साइन का क्या होता है, माइनस प्लस, वो तो बता दिए। लेकिन क्या करना है, अभी हमको लाना -10 है, तो क्या करेंगे, दोनों माइनस को लेंगे। कैसे, देखिए, जैसे कि n² -5n प्लस 25, दोनों को मल्टीपल करेंगे तो माइनस माइनस में प्लस 25 होगा, और जोड़ेंगे तो -10 होगा, ठीक है, 10 होगा, ठीक है। तो अब कॉमन, टेक कॉमन बोथ साइड, तो क्या है, n आ गया बाहर, बचा क्या, ये n-5, यहाँ पर -5 कॉमन आ रहा, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। 25 को तोड़ने से 5 5
में टूट जाएगा मल्टीपल में, ठीक है। तो उसको माइनस कॉमन ले लें, फिर बचा के n-5। -5 कैसे हुआ, क्योंकि ये 25 में माइनस और प्लस है, प्लस मतलब माइनस और प्लस का मल्टीपल होता है, इसलिए माइनस होता है। तो माइनस में यहाँ प्लस 25 है, तो इसको माइनस में मल्टीपल है, तो एक माइनस गया तो एक माइनस रह गया, ठीक है। यहाँ पर 25 जो है दो प्लस साइनों का मल्टीपल है, जो कि एक बाहर आ गया तो एक बीच में है, ठीक है। तो अभी इसको हम कॉमन ले रहे हैं n-5, और ये n-5 कॉमन आ गया तो बचा क्या, इसमें n बचा और इसमें 5 बचा, हो गया सॉल्व। ये था तीसरा। अब चौथा है मेरे पास y² - 12y + 32। तो क्या होगा, जैसे कि 32 आएगा प्लस वो भी, तो इसको 8 4 में हो सकता है, और 32 16 2 भी हो सकता है, और 32 1 भी हो सकता है, और भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम अभी साइन क्या देखते हैं, कौन कौन साइन मल्टीपल करेंगे तो आएगा प्लस, दोनों माइनस भी हो सकता है और दोनों प्लस भी, ठीक है। तो प्लस जब जोड़ेंगे तो प्लस होगा, और माइनस जब जोड़ेंगे तो माइनस होगा। तो यहाँ पर माइनस का जिक्र है, तो हम माइनस को देखते हैं। माइनस कौन कौन से, 8 और 4, और दोनों को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, ये 12 है, ठीक है। तो वही ले रहे हैं -8 और 4, ठीक है। ये हो गया माइनस, कोई भी लेंगे माइनस में चलेगा। तो हम इधर 4 ले रहे हैं, y इधर -8 y + 32, ठीक है। तो कॉमन ले रहे हैं, टेकिंग कॉमन, y कॉमन आ गया यहाँ से, और बचा क्या, y - 4। यहाँ पर -8 कॉमन आ रहा, 8 यहाँ पर भी है, और यहाँ 32 है, मतलब 32 को 8 और 4 में तोड़ सकते हैं, और भी तोड़ा जा सकता है, लेकिन हम लोग को ज़रूरत इतना है क्योंकि 8 कॉमन लेना है, ठीक है। तो बचा क्या, -4 बचा, क्योंकि हम प्लस में माइनस मल्टीपल है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस बचेगा, ठीक है। तो अब यहाँ कॉमन लेते हैं, सेम है y - 4, जो कि कॉमन चल गया, अब बचा y, यहाँ बचा 8, तो हो गया सॉल्व। तो ये इसका गुणनखंड था। अब आखिरी सवाल देखते हैं, जो कि ज़्यादातर माइनस है। ये 25 का क्यू स्क्वायर - 25 25 का क्यू स्क्वायर - 25 क्यू, फिर -4, ठीक है। इसको मल्टीपल करते हैं कितना, -25 × -4 इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस में प्लस हो जाता है, 25 4 में 100 होता है कि नहीं, होता है। तो और क्या होगा इसमें, माइनस और माइनस मल्टीपल होगा, और या तो प्लस, ठीक है। क्योंकि जो है हम लोग का वो प्लस 100 है, तो 100 लाने के लिए हम लोग को या तो गुना करना पड़ेगा माइनस या तो प्लस, दोनों, ठीक है। तो अब देखना ही क्या क्या गुना करना पड़ेगा। 25 और 4 में होता है 100, और 20 और 5 में होता है। तो अगर ये जोड़ने से, क्योंकि यहाँ जोड़ना पड़ेगा -100 या प्लस, दोनों जोड़ना ही पड़ेगा, तो या तो ये ले सकते हैं या फिर ये। तो ये जोड़ने से कितना 25 हो रहा, तो मेरे पास 25 है भी, तो इसी को लेते हैं। चलिए 25 क्यों लिखें, -25 को तोड़ेंगे तो कौन कौन सी, 20 और कोई भी ले सकते हैं, 20 में छोटा बड़ा 20 लिए,
और इधर बच गया 20q माइनस 5, सही जा रहा, -4 ये, ठीक है। इसको सर्वसमिका में भी होल किया जा सकता था, ठीक है, सर्वसमिका के हिसाब से। लेकिन हम वो नहीं देखें, वो याद नहीं मान लीजिए, तो हम इसी को मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया मामला, क्या था समझ में आ गया, जैसे कि सभी माइनस में जा रहा है, ठीक है, कॉमन ले रहे हैं अभी, सभी माइनस में जा रहा, माइनस हुआ कैसे, जैसे कि ये दोनों जोड़े माइनस, दोनों माइनस लेना पड़ेगा, पहले ही बताएं, और वो ये है, ठीक है। तो इसको हम कॉमन लेना है, इसमें 5 में 20 25 होता है, 5 में 25 होता है, और ये 5 4 में 20, मतलब 5 है, ये है, ठीक है। तो 5 ले रहे हैं, वो भी माइनस कॉमन ले लिए, और क्यू भी 2 ठो है, यहाँ 1 ठो, मतलब आ गया 1 ठो, ठीक है। बच्चा क्या यहाँ माइनस है, मतलब प्लस बच गया, ठीक है, प्लस को हाइड रखें, क्यू है, और यहाँ पर क्या है, क्यू निकल गया, मतलब 4 बच गया, वो भी प्लस, क्यों, क्योंकि माइनस में माइनस और प्लस मल्टीपल होता है, अगर माइनस निकल गया तो प्लस बचेगा, ध्यान रखना, ठीक है, माइनस निकल गया तो प्लस बचेगा, ठीक है। यहाँ भी उसी तरह क्या ले रहे हैं, माइनस ले रहे हैं, याद रखना, कुछ नहीं मतलब 1, अगर कुछ नहीं आएगा, जैसे कि यहाँ पर कोई भी मेल नहीं खा रहा, मैच नहीं खा रहा, तो क्या आएगा, -1 आएगा, सिंबल का तो बता दिए, माइनस यहाँ है, मतलब यहाँ लेना पड़ेगा माइनस कॉमन, ठीक है, माइनस यहाँ है, मतलब यहाँ से भी उसको लेना पड़ेगा, वहाँ चाहे कोई भी सिंबल रहे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ माइनस है तो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 कॉमन आ गया, यहाँ पर बचा क्या, अरे यहाँ पर गलती हो गया, 5 बचेगा, 5 में, ठीक है, 5 में 25 हुआ था, 1 5 था, इसीलिए यहाँ पर कैसे पता चला हमको, यहाँ पर जो प्लस होगा, क्योंकि यहाँ प्लस हुआ, कैसे प्लस हुआ ये बताएं, ये बता दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ दोनों पर माइनस था, तो माइनस कॉमन ले लिए, तो माइनस प्लस बचेगा ना, इसीलिए 4। यहाँ देखिए हम बता चुके हैं कि अगर दोनों ब्रैकेट में सेम रहेगा तो आपका मैथ सही जा रहा है, समझ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर मेरा गलती कहाँ पकड़ा जा रहा था, क्योंकि यहाँ 5q था और यहाँ पर सिर्फ q था, तो हमको पता चल गया कि यहाँ पर गलती है। तो यहाँ पर कैसे गलती हुआ, यहाँ पर 5 कॉमन लिए, यहाँ 25 था ना, तो 5 बचेगा, तो ये बचा था, इसलिए हम याद करके लिख लिए, ठीक है। अब भी इस तरह याद कीजिएगा। तो अब क्या हो रहा है, ये सेम आ रहा, इन दोनों में क्या सेम आ रहा, 5q, तो 5q को निकाल दिए, 5q + 4, और बचेगा क्या, यहाँ पर -5q और यहाँ पर -1। तो ये था मेरा हल। तो ठीक है।